नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना एक समय था जब चीनी की कीमतें सरकारों पर दबाव बनाया करती थी और सरकारें हिल जाया करती थी, लेकिन आज चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता जब चलेगा जब आप खरीदने जाओगे, वरना मीडिया में इसकी एक भी खबर नहीं, मीडिया पर इसकी एक भी चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत करके आपको अपनी सभी समस्याओं से दूर कर दिया है। अब आपका बच्चा बेरोजगार है, आपको कोई समस्या नहीं। आपको महंगी शिक्षा मिल रही है, कोई समस्या नहीं। पेट्रोल महंगा मिल रहा है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मीडिया ने आपको मेहनत करके इतना मजबूत कर दिया कि आप अपनी सभी समस्याओं से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन वो तो जंतर मंतर का बला हो जिसने मीडिया को भी सबक सिखाया और आम जनता के मन में जो आक्रोश था उसको बाहर लेकर आए। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव की बुधवार शाम 4 बजे घोषणा हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में शहरों में चुनाव कराएगा। पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर और दूसरे चरण की 11 सितंबर को होगी। 14 सितंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। बुधवार को निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मेयर और चेयरमैनों का चयन 21 सितंबर को, जबकि उपाध्यक्ष का 22 को होगा। इसी दिन निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। इसी में डिप्टी मेयर, उप सभापति, नगर पालिका उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। सभी शहरी निकायों में ईवीएम से वोटिंग होगी। निकाय चुनाव में 1,15,000 कर्मचारी लगेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में 98,709 पुलिसकर्मी लगेंगे। इधर पंचायत राज संस्थाओं के लिए 17 और 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। तो देखना यह कि जयपुर में बोर्ड किसका बनता है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आरयूएचएस में डॉक्टर्स की भर्ती को सरकार से मंजूरी मिल गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों पर 12 साल बाद भर्ती होगी। 12 साल बाद 83 पदों पर टीचिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। रिश्वत भी अलग अलग तरीके से हो सकती है और अलग अलग तरीके की होती है। रजिस्ट्री की कॉपी देने के एवज में तहसीलदार संजय कुमार का रीडर देवीलाल ने 60,000 रुपए व 3 कुर्सियों की रिश्वत मांगी, मगर जब परिवादी रिश्वत की राशि कम करने के लिए तहसीलदार के पास गया तो उसने ये कहते हुए रिश्वत की राशि में से 10% कम कर दिया कि आप आते रहते हो। मामले में एक प्राइवेट व्यक्ति इसलिए एसीबी के चंगुल में फंस गया कि रीडर देवीलाल को एसीबी के ट्रैप का शक हो गया था। यानी तहसीलदार से गुहार तो 10% की रिश्वत में छूट। आए दिन इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती है, लेकिन चर्चा किस पर होती है? चर्चा आजकल दूसरे कामों में होती है। मीडिया ने जबरदस्त तरीके से इस एजेंडे को दूसरे कामों में लगा दिया है और हम सबको या आप सबको बहुत आनंद आता है राजा सोनम की कहानियों में। किसने किसके पति को मारा, किसने किसके साथ पति को मारा। जबरदस्त तरीके से आप आनंद लेते रहिए। जबकि चीनी महंगी हो गई, रिश्वत कांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अपराध कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इससे अब आपको भी कोई लेना देना नहीं है। कैंसर मरीजों के लिए जरूरी बोवेंसियो 200 mg 10 ml इंजेक्शन के 2700 वायल की खेप राजस्थान मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कॉलेजों को भेजी गई थी। इन्हीं में से 4 वायल क्राइम ब्रांच दिल्ली ने ब्लैक मार्केट से बरामद किए हैं। 2700 में से सिर्फ 4। लेकिन माहौल इस तरह से कि हो सकता है कि आने वाले समय में यह वायल आपको जो गरीब आदमियों को मिलती है वह मिलना बंद हो जाए, या इसी प्रकार से कोई सख्ती ऐसी हो जाए कि जिसको ये वायल फ्री मिलती है उसको मिलने में बहुत मुश्किल पैदा हो। होना ये चाहिए कि इसको और भी आसान या इस तरह से बनाया जाए ताकि ब्लैक मार्केट में जा नहीं पाए और आम जनता को इससे राहत मिल सके, आसानी से मिल सके। जयपुर के वीकेआई में 15 दिन पहले संदिग्ध अवस्था में युवक की हुई मौत के मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया। मृतक मल्होत्रा नगर निवासी महेश मीणा की हत्या में पुलिस ने पत्नी कविता और प्रेमी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया है। इन
की खबर हम इतनी ही दिखाएंगे, वरना मीडिया पूरी तरीके से लगा हुआ आपको पल पल की खबर देने के लिए। मीडिया महंगी शिक्षा की बात नहीं करेगा, महंगाई की बात नहीं करेगा, चीनी कितनी महंगी हो गई उसकी बात नहीं करेगा, आपका बच्चा बेरोजगार कितना है उसकी बात नहीं करेगा, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं की खबरों पर इस तरह से आपको उलझाए रखेगा कि आप अपनी सभी समस्याओं से बहुत दूर हो चुके होते हैं। राजस्थान सरकार ने कैंसर के आधुनिक उपचार की कार टी सेल थेरेपी को आरजेएचएस में शामिल किया है। इसके लिए अधिकतम 26 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि इसमें कैसे होगा, कैसे मिलेगा या कितनी आसानी से जो भी मरीज है उसको मिल पाएगा। पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने नदियों के संरक्षण, विशेषज्ञों के सम्मान और प्रशासनिक समितियों के कामकाज को लेकर कई सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव नदियों के 500 मीटर दायरे में बफर जोन बनाए। राजधानी में नगर निगम चुनाव का इंतजार खत्म हो गया। बुधवार को आचार संहिता लगते ही चुनावी रणभूमि सज गई है। इस साल एक नगर निगम के 150 वार्ड के लिए 24.24 लाख वोटर मतदान करेंगे। इनमें से 17.5% यानी कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे 18 से 29 वर्ष का वर्ग जैन जी निर्णायक भूमिका निभाएगा। यही तय करेंगे कि इस साल किस पार्टी का बोर्ड बनेगा। अब देखना यह है कि किस पार्टी का बोर्ड बनता है। जयपुर शहर कांग्रेस ने 150 वार्डों में से 100 सीट जीतकर बोर्ड बनाने का मिशन 100 तय किया है। जहां कांग्रेस ने बड़ा मिशन तय किया है कि 100 वार्ड जीतेंगे। कांग्रेस हर वार्ड के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी। शहर का एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। वार्ड स्तरीय घोषणा पत्र चौराहों पर लगाए जाएंगे। पार्टी 50% टिकट युवाओं को देगी। चुनाव के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। दल बदल कर बोर्ड गिराने वालों को टिकट नहीं देंगे। यह घोषणा शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में की। शर्मा ने खुद के लिए पहले ही घोषणा की कि वह मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के टिकट पर जीते और बाद में दूसरे दल के साथ मिलकर कांग्रेस का बोर्ड गिराया, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग वापस आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन उन्हें 5 साल कार्यकर्ता के रूप में काम करना होगा। टिकट भी नहीं मिलेगा। जो निर्दलीय जीते थे और जिन्होंने कांग्रेस का बोर्ड बनाने में मदद की, ऐसे निवर्तमान पार्षदों के नाम पर पार्टी विचार करेगी। एक बच्चा जो टीसी काटने से नाराज है, स्कूल प्रशासन से नाराज 12वीं का छात्र बुधवार सुबह जयपुर के अजमेरी गेट पर चढ़ गया। वहां से कूदने की धमकी देने लगा। सूचना पर जालूपुरा और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र से समझाइश का प्रयास किया और उसके परिजनों को भी बुलाया, लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान दूसरी तरफ से कांस्टेबल अविनाश और सिविल डिफेंस के जवान गेट पर चढ़े और छात्र को कूदने से पहले ही पकड़ लिया। छात्र एक चित्रकूट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। समझाइश के बाद छात्र को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। छात्र ने बताया कि स्कूल वालों ने उसकी टीसी काट दी और उसे परेशान कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हो सकता था कि वह कोई हादसे का शिकार होता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। राजस्थान विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 में संगठक कॉलेजों की वरीयता आधारित नवीन प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश का अंतिम अवसर देने की घोषणा की है। आरयू के संगठक कॉलेजों में प्रवेश व पुनः प्रवेश की तिथि 22 अगस्त तक बढ़ाई है। गृह विभाग ने मंगलवार को बुधवार को 2 आदेश जारी कर 60 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए। राजस्थान में कांग्रेस ने जैन जी को 60% टिकट देने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट के आवेदन मांगे। 21 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के साथ पहले ही दिन बुधवार को सुबह ही 750 पार्षद के लिए आवेदन आ गए और शाम होते होते करीब 3000 ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभियान को लॉन्च किया। डोटासरा ने कहा कि पंचायत फोर्स जिनको आइडेंटिफाई करेगी या सेलेक्ट करेगी उनको ही टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है। फोर्स का काम रहेगा कि वह यूथ आइडेंटिफाई करना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे।
इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। डोटासरा ने कहा कि टिकट कांग्रेस का जो प्रोसेस है उसी तरीके से मिलेगी। बीजेपी में फूट है, पंचायत टास्क फोर्स का काम युवा टैलेंट खोजना और पार्टी को उसकी जानकारी देना है। टिकट देना या नहीं देना पार्टी की निर्धारित नीति और प्रक्रिया के तहत तय होगा। विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त गुरुवार से यानी आज से शुरू हो रहा है। सत्र में राजभवन द्वारा लौटाए 10 कानूनों को पुनः विचार के लिए रखा जाएगा। यह पहली बार है जब एक साथ 10 कानून राज्यपाल ने लौटा दिए हैं। इन बिलों पर सदन में पुनर्विचार करने के संदेश के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा को लौटाए हैं। इनके अलावा सत्र से एक दिन पहले तक विधायकों द्वारा लगाए 1490 सवालों के जवाब नहीं आए हैं। दूसरी तरफ सत्र से एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में विवाद शुरू हो गया। राजस्थान में निकाय चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। हालांकि जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित बड़े निगमों के चुनाव दूसरे चरण में देखने को मिलेंगे। जयपुर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। इसमें 24 लाख से अधिक वोटर हैं। इनके अलावा नगर परिषद कैटेगरी में सीकर, फतेहपुर, झुंझुनू, दौसा आदि जगह दूसरे चरण में ही मतदान होगा। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम के फॉर्मूले को खत्म करके एक नगर निगम इस सरकार में किया गया था। राजनीति नजरिए से यह महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा एक बार फिर सामान्य से 18% नीचे आ गया। एक हफ्ते से कमजोर मानसून के चलते राजधानी जयपुर में 30 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। इससे आंकड़ा 318.96 मिलीमीटर तक तो पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त तक राजधानी में 387.24 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। अगले 24 घंटे में एक नया मानसून सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।